हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैन हीले मॉडल, जो कि 2021 के सीटेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये ट्रेंड करेगा। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वैन हीले मॉडल, जिसको ज्योमेट्रिकल थिंकिंग या ज्यामितीय चिंतन भी बोला जाता है। इसमें जो उन्होंने दिया है वो दिया है किसी बच्चे या फिर किसी यंग पीपल के रिगार्डिंग, जो उसकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग बनती है समय के साथ, तो उसको किस तरह से जनरेट करता है, किस तरह से वो अर्जित करता है, उस तरह से इन्होंने अपने मॉडल में दर्शाया है। जिसके टोटल इन्होंने 5 स्तर दिए हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 से जाने जाते हैं। इसका जो टॉपेस्ट है, हाईएस्ट है, उसको फोर्थ माना जाता है। 5 स्तर होने के बाद भी इसका जो टॉप है वो फोर्थ है बिकॉज ऑफ जीरो। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग बन जाता है जीरो से काउंटिंग होने की वजह से। तो इसके जो टोटल 5 स्तर है या 5 लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो पहला जो इसका लेवल होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से। तो जो जीरो है, जीरो लेवल है, वह विजुअलाइजेशन या फिर इसको बोला जाता है चाक्षुषीकरण। देन लेवल 1 है एनालिसिस, विश्लेषण। देन लेवल 2 जो है एब्स्ट्रैक्शन या अमूर्त चिन्ह जो है उस अमूर्त है। देन जो लेवल 3 है वो है फॉर्मल डिडक्शन, कटौती या औपचारिक डिडक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाकी जो नाम है वो आपको आने वाली स्लाइड्स में मिलेंगे, जिसको बार बार एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से आ जाता है कई बार। तो जो नेक्स्ट लेवल है लेवल 4, राइजर जो लेवल है गणितीय दृढ़ता। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे ये काम करता है। तो जो इसके लेवल्स हैं वो जीरो लेवल से स्टार्ट होकर लेवल 4 तक जाते हैं। तो इसमें जो लेवल स्टार्ट होता है यहाँ से, जब बच्चा स्टार्टिंग में जो जनरेट करता है माइंड में अपने एक स्कीमा रिगार्डिंग आकृतियों की शेप एंड साइज की, तो वो लेवल 0 से चलता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो गेन करता चलेगा वो लेवल 4 तक आगे बढ़ता है। तो कुछ इस तरह के स्तर होते हैं, और जो लेवल 4 है इसका हाईएस्ट होता है, और जो लेवल 0 है ये इसका प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर माना जाता है। इन्होंने जो लेवल 0 दिया इसको चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन बोला जाता है, जिसमें क्या होता है उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करना या छांटना माना जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है जो कि आकृतियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो वो क्या कर, अगर हम उसको सर्कल दिखाएं तो उसको क्या कहेगा वो, कि ये बॉल जैसी है या फिर रोटी के जैसी है। इस आकृति की उसकी खुद को कोई पहचान नहीं है, ना ही वो सर्कल जानता। वो जानेगा कि ये बॉल जैसी है या फिर रोटी जैसी या चश्मे जैसा है, इस तरह के, या फिर मून जैसा है। इस तरह की वो आकृतियों से रिलेट करता है। इसी तरह रेक्टेंगल अगर हम उसको दिखाते हैं तो वो कहेगा कि ये बिस्किट जैसा है, या बिस्किट जैसे रिलेट करके चॉकलेट बता सकता है। इसी तरह अगर हम उसको ट्रायंगल दिखाएंगे तो वो बताएगा कि ये तो कोन है, टोपी है। तो इस तरह उसको जो टेक्निकल नेम है किसी भी आकृति का वो नहीं जानता, लेकिन उसके पास जो उसके मस्तिष्क में कुछ एक्सपीरियंस है जो उसने देखे हैं प्रारंभिक स्तर पर, वो उनसे रिलेट करके उन आकृतियों को बता सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। आधार जो उसका होगा उसकी आकृति होगी। तो ये यहाँ पे काफ़ी पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है। तो यहाँ पे जो वर्गीकृत कर सकता है वो आधार के बेसिस पे कर सकता है। जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो है लेवल 1, जिसको एनालिसिस बोल दिया जाता है, और इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक। ओके, इसमें क्या होता है वो, अब जो उनके एक्चुअल नेम है किसी भी आकृति के, शेप के, उनके गुणों को जानता है और गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। यहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज नहीं पता, लेकिन उनके नाम पता होंगे। अब इसको ये रेक्टेंगल बताएगा, अब बिस्किट को भी वो रेक्टेंगल बताएगा कि बिस्किट की जो शेप है वो रेक्टेंगल जैसी है। अब वहाँ पे जो था वो रेक्टेंगल को बिस्किट से लिंक करता था, लेकिन अब रेक्टेंगल को जो लिंक करने के लिए उसे बिस्किट की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो बिस्किट को ही बता सकता है कि इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल जैसी है, या फिर जो चॉकलेट की शेप है वो रेक्टेंगल जैसी है। सेम यहाँ पे क्या होगा, वो रोटी को क्या कहेगा, ये तो सर्कल है। अब वो जान गया है कि वो सर्कल क्या होता है। इसी तरह टोपी को अब क्या बताएगा वो, कि ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आकृतियों के नाम से परिचित हो जाता है और उनको उनके नाम या उनके गुणों के आधार पे वर्गीकृत कर सकता है। वहाँ पे आकृति के बेसिस पे था, और यहाँ पे उनके गुणों के आधार पे है। नेक्स्ट जो आता है लेवल 2, लेवल 2 को बोला जाता है अनौपचारिक निगमन स्तर। इसमें क्या होता है कि इसमें वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने लगता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही उनको वर्गीकृत कर सकता है। तो इसमें जो होता है गुणों और आंकड़ों के बीच के जो संबंध है उनको समझना,
और उनके सार्थक परिभाषाएं भी बना सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये एक रेक्टेंगल है जिसके कोई जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री होंगे, साथ ही ये जो स्क्वायर है इसमें 90 डिग्री होंगे और जो उसकी साइड से है वो इक्वल होंगी चारों। इसमें जो होगी जो लेंथ है वो इक्वल होगी, ब्रेथ है वो एक साथ इक्वल होगी। इस तरह की वो परिभाषा जानने लगेगा, समझने लगेगा और उनको इसके आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। और साथ ही साथ उसको ये डिफरेंस पता चलने लगेगा कि ऑल आर स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो उसको जो होगा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इस तरह का ज्ञान होगा जिसपे वो उनको वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जो नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है डिडक्शन, जिसको अनौपचारिक निगमन स्तर कहते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा फॉर्मूले के बेसिस पे उनको आगे क्लासिफाई कर सकता है, समझ सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे उसको फॉर्मूले समझेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है पाइथागोरस से, इसी तरह पाइथागोरस के अलावा वो एरिया से भी हो सकते हैं। इसी तरह वो सारे ज्यामितीय चिंतन करेगा और समझ बनाएगा फॉर्मूले के साथ में। नेक्स्ट उसके बाद आता है राइजर। जैसे जैसे बच्चे के स्तर बढ़ता गया, अब वो क्या करेगा, मल्टीपल जो फॉर्मूले हैं या मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक साथ में लिंक कर सकता है और एक साथ इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये जनरली क्वेश्चन नहीं आता सीटेट में, बट फिर भी अगर देखने के लिए याद आए या ये एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, ज्यामितियों को गणितज्ञ के रूप में समझा जा सकता है और ये इसका हाईएस्ट लेवल है ये अंतिम चरण होता है इसका। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज या मल्टीपल फॉर्मूले भी वो एक साथ अप्लाई कर सकता है, समझ सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल सकता है। इस तरह से वो कर सकता है। अब लेके चलते हैं हम, इनके 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं जो काफ़ी रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन सीटेट में। तो जो इसका क्वेश्चन है सबसे पहला आता है, वैन हिले ने किस तरह की जो स्तर दिए हैं उससे रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन है, वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्था में संकेत करते हैं वह है। तो उसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ज्यामितीय चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होंगे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कि आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। तो हिले के अनुसार वह ज्यामितीय के कौन से स्तर पर है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये होगा मानसिक चित्रण, जिसको विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे दूसरा जो नाम है इसका चाक्षुषीकरण भी है। तीसरा क्वेश्चन अब लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अब जो बच्चा है वो बड़ा है थोड़ा, वह है 7 साल का। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक 7 ईयर जो चाइल्ड है या लड़का है 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में समझता है या पहचानता है। तो वैन हिले के अकॉर्डिंग वो कौन सी ज्यामितीय विचार को की स्थिति आती है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो उसने क्या कहा है, वर्ग के रूप में। वर्ग उसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो विश्लेषण होता है उसे विश्लेषणात्मक स्तर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो विश्लेषणात्मक या फिर एनालाइज के नाम से हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा और हमें ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम पे भी, जिसमें इसके से रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अपलोड करने वाले हैं। और यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।